मंडळी, सगळे अंकुर प्रतिष्ठानचे मान्यवर आणि माझे मित्र। यार हिंदी में बात करूं, मराठी में करूं, कौन सी भाषा में बोलूं? हिंदी में बात करूं, चलो अच्छी बात। हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूं। हिंदी थोड़ी कच्ची है मेरी, पर संभल लेना थोड़ा बहुत। थोड़ी मुंबई की हिंदी बोलता हूं, शायद हम सब मुंबई की हिंदी बोलते तो थोड़ी तकलीफ कम होगी हम सबको। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यार, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में आके इधर बातें करने का, आपसे मिलने का। आपको जिस तरह से आप यहाँ पे काम कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे अंकुर प्रतिष्ठान ने यहाँ पे बुलाया। एक चीज़ की शिकायत ज़रूर है, मुझे यहाँ पे गेस्ट बोला गया। यार मैं गेस्ट नहीं हूँ, मेरे दोस्त है प्रणव। कहाँ गए पता नहीं, यहाँ पे बैठे थे थोड़ा टाइम पहले। पर प्रणव मेरे दोस्त है, और गेस्ट बोल के मत बुलाइए, अपना अपना होकर बुलाइए। बहुत अच्छा लगेगा आपके बीच में आने के लिए। ये जो प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, ये जो 6 हफ्तों का ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ये बहुत ही बढ़िया है। और प्रणव मुझे बार बार इसके बारे में कहते आए हैं। एक दो बार इससे जुड़ने का भी मुझे मौका मिला। एक स्कूल में जाके वहाँ पे थोड़ा टाइम मैंने बिताया, फिल्मों के बारे में कुछ जानकारी ली, उनसे जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। आप जो काम कर रहे हो ना, बहुत बहुत बड़ा काम है यार। मतलब हम फिल्में बनाते हैं कुछ कुछ कर दिखाने के लिए, बट जिस तरह से आप काम कर रहे हो, मुझे लगता है कि ये हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में और हिंदुस्तान को बड़ा करने में इसकी बहुत बड़ा योगदान होगा। यार ये बात जो है ना, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं ना कि इसे इसे हम एक तरह के पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक पुराने ज़माने से अगर हम देखते आए, तो बहुत ही जो समाजकारण जो है, जो हमारे जो लोग थे, कुल मिलाकर 5% से कम लोग हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। और उन बहुत कम चुनिंदा लोगों ने हमारे देश में बहुत बड़ी क्रांति ला दी और हमारे देश को स्वतंत्र कर दिया, हमारा स्वराज ला दिया। तो बहुत कम लोगों में ऐसी ताकत होती है कि जो पूरे देश को बदल सके, देश का इतिहास बदल सके, देश का भविष्य बदल सके। और जब हम ये इन लोगों से प्रेरणा लेके जब आगे जाते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे बीच में भी कुछ आपके जैसे नौजवान हैं जो इस तरह से काम कर दिखा सकते हैं, हमारे हिंदुस्तान को बना सकते हैं। अब बात रही कि मैं कुछ कुछ कहानी आपको समझाऊंगा, सुनाऊंगा। क्या है, मैं इतिहास में ज़्यादा रहता हूँ, इतिहास के साथ मैं रोमांस करता हूँ। मेरा प्यार है इतिहास के साथ, तो इतिहास की कुछ कहानियाँ आपको समझाऊंगा। बात ऐसी हुई कि 1903-4 का शतक था, 1904 था। नंबर थोड़े मुझे हिंदी में बोलने नहीं समझते, हिंदी सीख रहा हूँ मैं धीरे धीरे। 1904 का ये साल था। और जब हम जानते हैं कि जो रेलवे थी, वो जब जस्ट शुरू हुई थी, कुछ सालों पहले रेलवे शुरू हुई थी, और यहाँ से पूना जाने का जो सफ़र था, वो करते करते कम से कम 7 या 8 घंटे लग जाते। आज हम एक्सप्रेस हाईवे पे निकलते हैं, हम 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। अगर फास्ट गाड़ी हो तो आप शायद कभी 2.5 घंटे में पहुँच जाओ, पर तब ये सफ़र काटने में 8 से 9 घंटे लगते थे। और ये जो सफ़र था, वो जो ट्रेन थी, वो जो उसको ना सिर्फ 3 डब्बे हुआ करते थे, और 3 डब्बों में बैठ के लोग यहाँ से निकलते थे। यहाँ पे जब वीटी स्टेशन में जब ट्रेन निकलती थी, तो मेरे प्यारे लोकमान्य तिलक जी ये मुंबई से ट्रेन में रवाना हो रहे थे पूना जाने के लिए। जब वो पूना जा रहे थे, तो पूना जाते जाते उनके साथ में उनका एक असिस्टेंट था, हेल्पर था, जो उनका बैग लेके उनके साथ चल रहा था। और वो वहाँ पे पूना में ट्रेन के लिए चढ़ने वाले थे। वो वहाँ से सामान रखेगा, और पूना में दूसरा उनका असिस्टेंट आके वो सामान उतार के उनको घर ले जाएगा। ये बहुत ही फिक्स्ड प्लान था। तो लोकमान्य तिलक जी चल रहे थे, और वो ट्रेन में चढ़ गए। जब वो ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उधर बहुत बहुत गर्दी हो चुकी थी, बहुत भीड़ जम गई थी। और अंदर एक कोई आदमी था, उसे छोड़ने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। अब थोड़े 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 मतलब तेज था उनका दिमाग थोड़ा, और थोड़े गुस्से वाले भी थे लोकमान्य तिलक साहब। तो बहुत गुस्सा हो गया कि ये क्या गर्दी ये डब्बे के सामने कर दी, और ये लोग इतने क्यों जमा हो गए यहाँ पे। उस भीड़ में वो अंदर कैसे चलेगा, और अपनी अपनी कुर्सी पे जाकर बैठ गए। और ये आदमी जिसे छोड़ने आए थे, वो भगवे रंग का कपड़ा पहन के उनके सामने ही बैठा था। 22-23 साल का साधु बन के एक आदमी सामने उनके बैठा था। और उनको छोड़ने के लिए, वो साधु को, वो स्वामी को छोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। तो तिलक साहब थोड़े गुस्सा हो गए।
जब ट्रेन निकलने की शुरुआत हो गई तो वो सारे लोग ट्रेन में से उतर गए और जाते वक्त उनके उनके जो छोड़ने के लिए जो आदमी आया था उन्होंने उनसे कहा कि हमारे स्वामी जी है, पूना तक इनका ख्याल रखना। तिलक साहब ऐसे ही गुस्सा हो गए थे, उन्होंने हाँ चलो निकलो करके उनसे बात कर दी थी, पर सामने वो लड़का बैठा था, 9 घंटे का सफर था, बैठ के करेंगे क्या, तो उनके साथ उन्होंने वार्तालाप करना चालू कर दिया। अब खुद तो संस्कृत के मोटे बड़े स्कॉलर थे तिलक साहब, तो इनके साथ बात करना शुरू कर दिए। 22 साल का लड़का खुद को स्वामी कहलाता है, सैफरन कपड़े पहन के आप सामने घूमता है, तो उन्होंने उनको संस्कृत में सवाल करना शुरू कर दिया, संस्कृत में वार्तालाप करना शुरू कर दिया। वो 22 साल के नौजवान ने संस्कृत में उसी तरह से उनका जवाब दिया, वेद हो, बाकी कुछ बड़ी बड़ी चीजें हो, पाठ हो, उसी तरह से जवाब देना चालू कर दिया। लोकमान्य तिलक साहब बहुत खुश हो गए, बहुत ही खुश हो गए। और करते करते ये चीजें चलती आई, पूना तक इन दोनों की दोस्ती जम गई। पूना से उतरते वक्त तिलक महाराज ने उनसे पूछा कि भाई आप जाओगे कहाँ, अब आपका फासला कहाँ है? थे ही सेड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है। तो ही सेड कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे घर आके मेरे साथ रह सकते हो। बहुत इंप्रेस हो गए थे उनसे। ये लड़का फिर लोकमान्य तिलक जी के घर पे जाके उनके साथ उनके घर में पहुंच गया। तिलक साहब जो थे वो बहुत अमीर नहीं कहूँगा, पर उनका खुद का बड़ा एक घर था, और उस घर के आगे के साइड में एक धर्मशाला थी, और धर्मशाला में बहुत से समाज सुधारक और जो 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 आप जैसे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वैसे बहुत लोग आके उधर रहते थे, और तिलक साहब के घर से उनके पास खाना जाता था, और उनकी जो देखभाल थी, उनकी जो ज़रूरतें थी, वो ज़रूरतें उस धर्मशाला में पूरी की जाती थी। तो ये उसी धर्मशाला में जाके रह गए स्वामी जी, और स्वामी जी वहाँ पर 1 महीना थे। और जब 1 महीना वो वहाँ पे थे पूना में, तो 1 महीना वो उधर बैठ के अपने समाज प्रबोधन का काम करते रहे। शाम को तिलक साहब अपने एडिटोरियल्स, जो केसरी और मराठा उनका जो वृत्तपत्र था, वो एडिटोरियल्स खत्म करके शाम को वो उनके साथ बैठते और दोनों एक दूसरे से बातें लड़ाते हैं, और वो गप्पे बहुत 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 लंबे समय तक चलती थी, और बहुत दोनों ने एंजॉय किया। 1 महीना हो गया, और 1 महीने के बाद स्वामी जी ने कहा अब मेरा यहाँ का काम खत्म हुआ, अब मुझे आगे जाना चाहिए। तो तिलक महाराज ने उनसे पूछा कि बहुत अच्छी बात है, आपके साथ रहकर बहुत ही अच्छा लगा, पर आपको आपके साथ फिर से मुलाकात होने की मेरी बहुत इच्छा है। आपने आपकी तशरीफ नहीं फरमाई, आपका नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा कि मेरा नाम विवेकानंद है। सो विवेकानंद जी और लोकमान्य तिलक जी, इनका ये पहला मीटिंग हुई, इनकी जो पहली मुलाकात हुई वो इस तरह से हुई। ये समाजकारण में बहुत बड़े थे लोग, और ये लोगों की इस तरह से भी मुलाकात होगी। आगे जाके लोकमान्य तिलक जी लोकमान्य तिलक जी बन गए, और स्वामी विवेकानंद जी स्वामी विवेकानंद बन गए। फिर से उनकी एक बार मुलाकात हुई, मुझे साल याद नहीं है, आई थिंक 1907 या 1908 कोलकाता कांग्रेस थी, और कोलकाता कांग्रेस में लोकमान्य तिलक जी आने वाले थे, और कांग्रेस की मीटिंग खत्म हो गई। और मीटिंग खत्म होने के बाद, बाय कांग्रेस आई मीन द कमिटी, नॉट द पार्टी, जो कांग्रेस की मीटिंग हो गई, और वो मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, और तिलक जी ने कहा कि मुझे यहीं से कुछ आगे चलना है, और मेरे एक दोस्त यहाँ पे रहते हैं, उनका आश्रम है, मुझे उनसे जाके मिलना है। और वो बोट में वो आश्रम की तरफ चले गए, हावड़ा रिवर से पकड़ के आगे चले गए, और थोड़ी दूर पर एक आश्रम था, वो आश्रम में स्वामी विवेकानंद खुद मौजूद थे, और उन दोनों की जिस तरह से वो एक दूसरे से गले मिले, ऐसे लगा, लोगों ने जिसका वर्णन लिखा है, उन्होंने लिखा कि बहुत ही करीबी दोस्त फिर से एक दूसरे को मिले, ऐसी वो भरत मिलाप था, ऐसी वो उनकी मीटिंग रही वहाँ पे दूसरी बार। और उस मीटिंग में विवेकानंद जी ने लोकमान्य तिलक को पूछा कि आप क्यों आए हैं यहाँ, आपको क्या चाहिए? तब लोकमान्य तिलक जी ने कहा कि मुझे इस तरह के लोग चाहिए, मुझे नौजवानों पर, मुझे युवाओं पर, हिंदुस्तान में जो ये जो युवा हैं, इनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है, और ये हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारे देश को बना सकते हैं। तो मुझे इन पर गर्व है, और मैं ये युवाओं पर विश्वास रखता हूँ, और मुझे ऐसे युवा हमारे हिंदुस्तान से बनाने हैं। तब लोकमान्य तिलक जी के सवाल के ऊपर विवेकानंद ने बहुत ही एक प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब आपको बहुत सारे लोकमान्य तिलक बनाने हैं।